नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोकेश पडवार व्लॉग्स में। आज मैं आपको ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां होली का पर्व नहीं मनाया जाता पिछले 150 वर्षों से। तो आइए उनके उस गांव में रहने वाले लोगों से ही जानते हैं आखिर क्या कारण है इसका। आपके तब पूछे नहीं का बनी मना गाँव होली के तो वो घनी के सियान हमन कहे अब वो होली मनाथा ना तो यहाँ जात हो जाते मतलब हान हो जाते ऐसे कही के नहीं मनान कहे। तब पहली कभी हानि हो रही थी यहाँ हाँ पहली तो यह जमाना का हो रही थी यहाँ? इसने का थे आगे उगी कछुए जात हो इसका थे कर मन था। हाँ। अब वो सियाने मन गुठियाता थे तिल सुनथन गा मन तो जाना नहीं। हाँ अब अभी तक अजी कोई नहीं मनाए लइकन खुद नहीं शौक करे मनाए की यहाँ। हाँ मनाते ऐसे कर ही ना तो लइकन खुद शौक नहीं करे मनाए की यहाँ की। तो का करता फिर होली के दिन तुम्हें? कुछ नहीं करन रोटी पीठा बना के खा लेथन बस। कुछ का शौके नहीं लागे होली मना के हमन ला। और जो लइका मन हाँ लइको मन कुछ नहीं करे हु मन नहीं जब जाना थे तैया के अब नियम मना जाते तेसना एक हमारे आसपास में एक बात नहीं देत का धूर में हमन कोई भी चल देथन तिहार के दिन ओतका ऐसे स्टेशन तक ले कोई हमन ला कुछ एक बोले नहीं एक शब्द गाली गिल्ला ऐसे बकत नहीं रहते तिहार में वो कुछ एक शब्द नहीं हमन मऊहा तेंदु सब दिन कह जाथन तिहार के दिन। यहाँ के लइका मन ला होली मनाए के मन लागत हो नहीं लागे खुद नहीं लागे गाँव मनात नहीं तो नहीं सब करे। दोस्तों, कोरबा जिले के 2 गांवों में 150 साल से नहीं मनाई जाती है होली। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आज के वर्तमान में जब होली का सब इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसा क्या मान्यता है कि होली नहीं मनाते हैं। तो जैसे कि आप होली का इंतज़ार कर रहे होंगे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया में होली के अपने पुराने रंग बिरंगे चेहरे को पोस्ट कर रहे होंगे या फिर अपने दोस्तों को होली की अग्रिम बधाई दे रहे होंगे। लेकिन कोरबा में 2 ऐसे गांव हैं जो मतलब लगभग 100 से 150 साल से रंग गुलाल नहीं उड़ाए हैं। इसका कारण वो है होली न मनाने का जो कारण है उसको देवी देवताओं का प्रकोप मानते हैं। और ये दोनों गांव धमनागुड़ी और खरहरी मड़वा रानी माँ मड़वा रानी के पहाड़ों के नीचे में बसा हुआ है। विगत 150 वर्षों से लगभग यहाँ होली नहीं मनाई जाती। आइए इसका कारण जानते हैं। तो हमने कई यहाँ के बुजुर्गों से जो बात की है तो निकल कर यह सामने आया है कि उनका मानना है कि जन्म से इनके काफ़ी समय पहले मतलब गांव में होली का मनाने का रिवाज जो है ख़त्म हो गया है। और करीबन इस गांव में 650 से लेकर 700 लोग रहते हैं। गांव के बुजुर्ग जो हैं पहले बताते हैं कि यहाँ एक भीषण आग लगी हुई थी और गांव के जो हालत हो वो बेकाबू हो गए थे। जो गांव भर में इसके कारण क्या है लोग मरे तो महामारी सी फैल गई थी। तो इससे मतलब गांव का बहुत भारी नुकसान हुआ था और एक मतलब अशांति सी फैल गई थी। और ऐसे में क्या है वहाँ जो एक बैगा थे उनके सपनों में माँ देवी मड़वा रानी आई और उन्होंने बैगा से कहा कि आप ये जो होली मनाते हैं वो त्यौहार मत मनाइए, आपके गांव में शांति वापस आ जाएगी करके। और जो बैगा थे उन्होंने पूरे गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया और यही कारण है कि लगभग 650-700 लोगों का यह जो गांव है वो अचानक से होली मनाना छोड़ दिया। और विगत 150 वर्षों से मतलब 4-5 पीढ़ी हो गई है वहाँ होली नहीं मनाते। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के गांव सूने पड़े हुए हैं। अभी होली का माहौल है, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ यहाँ होली मनाना प्रारंभ कर चुका है और तैयारियों में लगा हुआ भी है। लेकिन यह एक ऐसा गांव है, यह दोनों गांव ऐसे गांव हैं जहाँ अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ के लोग होली में अपने यहाँ कुछ पकवान ज़रूर बनाते हैं, परंतु यह होली खेलने से, रंग गुलाल उड़ाने से, साथ ही साथ रंगों से दूरी बनाकर रखते हैं। कारण यही है कि फिर से यह महामारी मत आ जाए। और यह महामारी जो आई थी उसमें सभी के शरीर में फोड़े से आ गए थे। जैसे माता होता है किसी को तो वह एक दूसरे पर फैलते जाते हैं, वैसे यह प्रकोप महामारी आई हुई थी, ऐसा इनका मानना है। तो अगर वे फिर से यह होली खेलेंगे तो फिर से इस गांव के बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी पर वह महामारी का प्रकोप वापस आ सकता है। इसी डर से आज यह गांव सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि होली का पर्व है। जो गांव धमनगुड़ी है वहाँ एक और मान्यता है कि यहाँ होली खेलने से जो गांव के देवी देवता हैं वे नाराज़ हो जाते हैं
और ग्रामीणों से बात करने में पता चला कि कुछ साल पहले कुछ पुरुष वर्ग के लोग यहाँ पर शराब वगैरह पीकर होली खेल रहे थे, तो गांव की महिलाओं के शरीर में डंगहीन माता जो बांस की देवी है वो गांव की महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर गई और बांस से मतलब डंगहीन माता का जो शस्त्र है डांग यानी बांस, उससे वह पुरुषों की पिटाई करने लगी। जब पुरुषों ने माफ़ी मांगी तब माता ने उन्हें होली न मनाने की शर्त पर माफ़ किया और उस समय से भी होलिका दहन नहीं होता है, मतलब रंग गुलाल नहीं खेले जाते। आज के जो युवा वर्ग हैं वह भी उसी या फिर मान के चलिए अंधविश्वास हो सकता है या फिर गांव का जो रीति रिवाज है उस पे बंधे हुए हैं। इसी वजह से आज गांव पूरा सन्नाटा है, गांव के युवा वर्ग भी इससे दूर रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह रिवाज इस गांव में चली आ रही है। कारण तो कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मड़वारानी की कृपा है, समझाया है एक प्रकार की जो यहाँ होली नहीं मनाए। तो पूर्वज मन के कुछ तो किंवदंती हुई कि बता हुई घर में कोई कुछ बार ना एक बार आगे उगी जल गई से पूरा फुंसी हो गई से एक कारण ही है होली नहीं मनाए, होलिका दहन नहीं करें। त्योहार मनाथन जरूर, जो भी खाना पीना रहते वो खाते पीते, रंग गुलाल और होलिका दहन नहीं होए। तो काकर घर में से कुछ और इससे कुछ पता है का? गाँव में काकर घर में से अब वो बहुत पुराना बात है, मैं कहाँ काकर घर बताऊँ करके। हाँ वो बनी बैगा मन ज़्यादा जानी, बैगा मतलब सपना देहरी से, तो वही मन मतलब कहे गए है कि होली नहीं मनाया है। का कहे बैगा मन का कहे माता कैसे आ रही सपना के यहाँ होली मतलब होली का दहन नहीं करना है, गाली जो बगियत करते हैं रंग गुलाल ये सब चीज़ नहीं चलेगी। तो तुमन ला शौक नहीं लागे होली खेले के? कभी नहीं, शौक तो नहीं लगे, हमारा अच्छा लगते हैं, बिना रंग गुलाल के अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छा लगता है। अभी जो छोटे छोटे लड़का हुई तो मैंने दूसरा जगह देखा तो मामा गांव जाता हुई तो मन होली के लेकर शौक लगे थे तो अपन बाहर जाकर खेल सकते थे, जैसे गांव गैस या मतलब जानबूझ के होली खेले नहीं जाना है। गांव गैस तो कोई गांव मना सकता था दूसरे गाँव। अब अगर यहाँ से बाहर जाके होली खेल के अगर यहाँ आते तो ऐसे कोई घटना घटेगा यहाँ? नहीं, ऐसे कुछ घटना नहीं घटे हैं। कोई लोग फोड़ा फुंसी हो गई से भी सूचना मिले गाँव में? अब वही जमाना में हो रही से का हो रही है वही फोड़ा फुंसी महामारी टाइप के। तो मड़वारानी आशीर्वाद दिस बेगा मतलब तो ओकर वजह से मतलब होली का दहन वहन नहीं करना है, रंग गुलाल नहीं खेले। ये डंगनहीन दाई होते का? डंगाहीन दे तो पूर्वजन मानत थे, अभी भी मानत हैं, लेकिन वैसे देखे तो नहीं डंगाहीन दे रहा, लेकिन वैसे मतलब बोलते हैं सियान मन कि होली मन यहाँ तो होलिका दहन करिया तो डांग धर के तो ही ऐसे बोलते मान लो। डांग मतलब क्या है? जो बांस के डांग होते ना वैसे मान लो। ये भी सुने बार कि महिला मन के अंदर आ गई से पूरा डंगनहीन दई है, उसके बाद महिला मन अपन अपन पति लोग खुदाई मारी थे। हाँ पुराने जमाने ऐसे बोला तो नहीं कर दो, अब देखे तो नहीं भाई, लेकिन ऐसे बोला तो नहीं कर दो। तब कब साल हो गए कम से कम यहाँ होली नहीं मनाते? यहाँ लगभग बहुत साल होते जी, करीबन 80-85 साल होते होली में झागन नहीं होते, दहन नहीं हुए। तो लड़का मन में कुछ सार रहते होली ला लेके हाँ रंग गुलाल खेलबो, तो गाँव के लड़का मन कैसे करते हैं? भगवान तो वही चाहते कि वो एक बार मतलब होली दहन हो जाए, रंग गुलाल खेला जाए, ऐसे समझथन। हाँ मतलब मन में हेवा लेकिन डर के मारे डर के मारे। हाँ सर, डर के मारे। पहला का मान था कि कोई अंधविश्वास है कि वाकई में ऐसा घटना घटे, तो का मान था तुम्हें? ये तो अंधविश्वास लगा था, मतलब ऐसे घटना शायद घटे हुई नहीं घटे हुई ऐसे घटना का दुआ। हम तो यही चाहते कि हम एक बार फिर होलिका दहन किया जाए हमारे गाँव में और रंग गुलाल खेला जाए। हमार पुरखा में नहीं जले, यहाँ जलबे नहीं करे। का बता रही से तोर सास ससुर की का बनी जला यहाँ की? अब तो यहाँ के सियान हमन के मानेगा का बनी जलाए तो नहीं, पुरखा ले तो आवत है हमार। तो कुछ तो कारण बताए हुई गाँव में? आगे लग जही गाँव में होली जलही तो मड़वारानी दई ओतके चे। तो कबू लगे रही से आगे कि ऐसने कहे जाते ला? अब उसने तो कहे जाते। हाँ तो अब तो तोर देखत में कोई छोली नहीं खेले यहाँ? नहीं चले। आपके तो पूछे नहीं का बनी मना गाँव होली के? तो वो घर के सियान हमन कहे अब वो होली मनाथा ना तो यहाँ जात हो जाते, मतलब हान हो जाते, जैसे कही कि नहीं मनान कहे। तो पहली कभी हानि हो रही थी यहाँ? हाँ पहली तो यह जमाना का हो रही थी यहाँ? इसने का थे आगे उगी कछुए जात हो इसका थे कर मनइन था
हाँ। अब वो सियाने मन गुठियाता थे तिल सुनथन गा मन तो जाना नहीं। हाँ 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 अब अभी तक अजी कोई नहीं मनाए लइकन खुद नहीं शौक करे मनाए के यहाँ। हाँ मनाते हैं ऐसे कर ही ना तो लइकन खुद शौक नहीं करे मनाए के यहाँ की। तो कहा करता फिर होली के दिन तुम्हें? कुछ नहीं करन रोटी पीठा बना के खा लेथन बस। कुछ का शौके नहीं लागे होली मना के हमन ला। और जो लड़का मन हाँ लइको मन कुछ नहीं करे हु मन नहीं जब जाना थे तैया के अब नियम मना जाते तेसना एक हमारे आस पास में एक बात नहीं दे का धूर मा हमन कोई भी चल देत हम तिहार के दिन ओतका ऐसे स्टेशन तक ले कोई हमन ला कुछ एक बोले नहीं एक शब्द गाली गिल्ला ऐसे बकत नहीं रहते तिहार में वो कुछ एक शब्द नहीं हमन महुआ तेंदु सब बिन कह जाते तिहार के दिन। यहाँ के लड़का मन ला होली मनाए के मन लगा तो नहीं लागे खुद नहीं लागे गाँव मनाते नहीं तो नहीं सब करे। आपके गांव में होली क्यों नहीं मनाया जाता? जी हम बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर देवी जो विराजमान है अपने यहाँ वो डगाइन दई के नाम से जो कि क्रोधित हो जाती हैं ऐसा मानना है। रंग गुलाल नहीं चलता यहाँ इसलिए अपन लोग त्यौहार मनाते हैं होली नहीं जलाते। होली नहीं जलाने के साथ साथ रंग गुलाल खेलते हैं कि नहीं? जी रंग गुलाल बिल्कुल नहीं चलता है और बस भाईचारों से मिल लेते हैं त्यौहार मना लेते हैं बस। तो दूसरे गांव जाके होली खेलते हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होता। मतलब गांव वाले अपने गांव में ही रह के बस संतुष्ट हैं खुश हैं और भाईचारों से मिल लेते हैं यही त्यौहार वगैरह मना लेते हैं। वेला पहले के आदमी हमन तो उतना पता नहीं पात रहे लेकिन पहले के आदमी कहे इनके के हमारे गाँव में होलिका दहन नहीं होए ओकर नाम से हम होली नहीं जलान। का कारण बताए सो कुछ कारण? कारण कुछ और कुछ होलिका जलान जाते ना तो फोड़ा फुंसी और कुछ कहीं हो जाते गाँव में से। अब घर में आगे लगी के भाई बात बताते कुछ तो बोला अगला आदमी कहीं दिला हम सुन रहे हैं लेकिन अब हम तो देखे नहीं रहे भाई वाला का है अगला आदमी बुजुर्ग बुजुर्ग मन के गाँव में होलिका दहन होते ना तो घर को आगे लग जाते ऐसे वाला। हाँ तो कै साल के हो गया आज के दिन में? आज ही के मला तो वही 57-58 के बीच में होते। तब तक एक बार भी होली नहीं देखे थे? हाँ और तोर पैदा हो के और कतका पहले बताते कि होली नहीं हुई? ओला मैं तो अब नहीं जानो भाई ओल कतका हेतेला लेकिन ना मोर पैदा होए के बाद में कोई जात नहीं 58 साल के लगभग के होते। तो अब गाँव के अभी जो नौजवान हुई या लड़का हुई मन होली मनाए के मन लगा तो किस करते? नहीं लगाए नहीं जलाए होली वो मन नहीं मनाए नहीं बनाए। बाहर के जो बहू आते थे मन कैसे करते फिर? तो मन तो अपन गाँव में होली देखा तो ही अपन गाँव में देखें लेकिन यहाँ काला देखें गाँव में खुद नहीं चले मोर गाँव के वहाँ बसिंदा हो गए अब तो का देखी होगा होली ना।